चाइना के सिल्वर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के बीच इंडिया न्यू सोर्सेस एक्सप्लोर कर रहा है। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस बढ़ने के साथ चाइना के रिस्ट्रिक्शन से अफेक्टेड होकर इंडिया सिल्वर सप्लाई के लिए अल्टरनेटिव सोर्सेस सर्च कर रहा है। ये डेवलपमेंट कमोडिटी सप्लाई चेन्स और एफटीए पॉलिसीज की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है। एग्री कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए भी लेसन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफाई करने की नेसेसिटी पर। चाइना जो मेजर सिल्वर सप्लायर है उसने एक्सपोर्ट्स कंट्रोल लगाए हैं। 2026 से लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड है एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे इंडिया जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर इंपोर्टर है उसे ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको जैसे न्यू सोर्सेस की तरफ रुख करना पड़ रहा है। इससे प्राइसेस में वोलेटिलिटी और सप्लाई डिसरप्शंस पॉसिबल हैं। लेकिन एफटीए बेनिफिट्स जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए से लोअर टैरिफ्स की अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देती है। एग्री कमोडिटीज के लिए ये एक उदाहरण है। चाइना पर फर्टिलाइजर्स या सीड की डिपेंडेंसी अवॉइड करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन आवश्यक है। ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढने चाहिए। ग्लोबली ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर का एक्सटेंशन है जो इंडिया को न्यूट्रल प्लेयर पोजीशन देता है। न्यू सोर्सेज से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सप्लाई चेन रेजिलिएंट बनेगी। ओवरऑल ये ट्रेड पॉलिसी डायनेमिक्स का केस स्टडी है, तो इससे हमें यह समझ आ रहा है कि चाइना के रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के लिए वार्निंग और अपॉर्चुनिटी दोनों हैं। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की नीड बताते हैं। कमोडिटी ट्रेडर्स को इस इंसिडेंट से स्ट्रेटेजी स्ट्रांग बनानी चाहिए ताकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये थी आज की 5 महत्वपूर्ण खबरें। मेक इन इंडिया के रिकॉर्ड तोड़ते आईफोन निर्यात से लेकर चीन के प्रतिबंधों के बीच भारत की नई सप्लाई चेन रणनीति तक। संक्षेप में कहें तो भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन जैसे नए मानक भी सामने आ रहे हैं। ट्रेडर्स और निर्यातकों के लिए यह समय है कि अपनी स्ट्रेटेजी को अपडेट करें, चाहे वो पीएलआई स्कीम से प्रेरणा लेना हो, लो एमिशन प्रैक्टिसेस अपनाना हो या नए मार्केट्स और सोर्सेज की तलाश करना हो।